एक समय की बात है जब संसार की जनता व्यापार, धन और सुख शांति की तलाश में आस्था और संग्रह को त्याग कर अपने जीवन में एक मानवता के मार्ग की खोज में जुट गई थी। इस मार्ग का नाम था बौद्ध धर्म। इस नवीन धर्म के अवतार और संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी। उनके जन्म के समय एक महान विश्वश्रमण ने कहा था कि उनमें या तो महान विशाल राजा बनेगा या फिर एक विचारशील धर्मगुरु। शुद्धोधन राजा अपने बेटे को राज्य के जीवन से दूर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी आस्थाओं और दुखों को उससे दूर कर दिया। उन्होंने उसके जीवन को ऐसे ढंग से व्यापार के साथ बहुतायत रखा कि उसको कभी व्यापारिक दुख न हो। परंतु गौतम बुद्ध के मन में शांति की तलाश थी। एक दिन जब गौतम बुद्ध शहर के बाहर घूम रहे थे, उन्होंने बूढ़े एक आदमी को देखा जिसका चेहरा शांतिपूर्ण था। गौतम ने विचार किया कि कैसे इस वृद्ध आदमी को इतनी शांति मिल सकती है, जबकि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मैं असंतुष्ट हूं। गौतम बुद्ध ने उस वृद्ध के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, आपको इतनी शांति कैसे मिल गई? वृद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, युवक, यह शांति ध्यान और विचार के द्वारा प्राप्त होती है। तुम अपने मन को शांत करने के लिए मेधावी और आत्मविश्वासी बनो और फिर जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करो। यह सुनकर गौतम बुद्ध के मन में एक उत्साह जागा। उन्होंने अपने जीवन की असंतोषजनक सुख शांति को त्याग कर वनवास पर चले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने न तो अपने परिवार से कुछ कहा और न ही राज दरबार को कुछ समझाया। वे एकाएक रात में नगर से चले गए और वन में विचरण करने लगे। उन्होंने वन में बहुत से ऋषियों से मिले और उनसे विचार विमर्श किया, परंतु उन्हें ताकत और शांति की वास्तविक ज्ञान नहीं मिली। तब उन्होंने अपने आप से कहा, मैं यहां सब कुछ छोड़कर आया हूं, लेकिन मुझे इस अज्ञान में से बाहर निकलना होगा। मुझे आत्मज्ञान की खोज करनी होगी। गौतम बुद्ध ने त्याग और तपस्या में अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। वे एक एकांत गुहा में चले गए और उसी जगह पर उन्होंने बैठकर बड़े ध्यान से ध्यान करना शुरू कर दिया। वे सोचते रहे, मन के उथल पुथल से परे जाने के लिए कौन सा मार्ग सही होगा। एक रात जब वे अपने मन के साथ जूझ रहे थे, तब उन्हें अपने अंदर अनंत शक्ति और प्रकाश का अनुभव हुआ। गौतम बुद्ध ने अंदर के अस्तित्व को खोज लिया और उन्होंने अपनी जीवनी का उद्घाटन कर दिया। वे अब असंख्य लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार थे। गौतम बुद्ध ने नेपाल और भारत के विभिन्न प्रांतों में घूमा और अपना ज्ञान बांटा। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि शांति और सुख केवल बाहरी आस्थाओं और सामग्री में नहीं है, बल्कि यह मन के अंदर छिपा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में एक महान कथावाचक बने और उनके प्रवचन संसार की जनता में गहरी प्रभाव छोड़ गए। उनकी सीख और उपदेश धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के रूप में संग्रहित हुए और आज भी उनका मार्ग और संदेश मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। गौतम बुद्ध की इस कथा से हमें यह सीखें मिलती है कि सफलता का मार्ग केवल सप्ताह में नहीं निकलता है, बल्कि वह हमारे मन में छिपे संघर्षों, असंतोष और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे शांत और स्थिर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम अपने मन को पूरी निश्चलता के साथ वश में करते हैं, तब हम सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमारे पास समय की बहुत कम संख्या होती है, इसलिए हमें अपने सप्ताह को सिद्धांतों और मूल्यों के साथ जीना चाहिए। हमें अपने जीवन के प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण कार्यों, सेवा और आत्म विकास में निवेश करना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझते हैं कि हमारे पास विशेष शक्तियां होती हैं जो हमें अपार पोटेंशियल और संभावनाएं प्रदान करती हैं। हमें इन शक्तियों का सही उपयोग करके अपनी सीमाओं को पार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए।
हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हमारी मनमानी से निर्धारित नहीं होती हैं। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता और शांति सिर्फ बाहरी आस्था और सुख के पीछे नहीं भागने से प्राप्त होती है, बल्कि वे मन के अंदरीकरण से ही प्राप्त होती हैं। हमें अपने मन की सामर्थ्य को समझना चाहिए और उसे सभी बाधाओं के सामने खड़ा करना चाहिए। जब हम अपने मन के शक्तिशाली निर्धारण में आते हैं, तब हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और असीम सफलता का आनंद लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास सभी शक्तियां और संसाधन होते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त होते हैं। हमें अपनी सीमाओं को छोड़कर अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता को स्वीकार करना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सीमाएं हमारी मनमानी से निर्धारित नहीं होती हैं। अंत में यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची सफलता और शांति केवल बाहरी आस्था और सुख में नहीं मिलती है, बल्कि वे मन की अंदरीकरण से ही प्राप्त होती हैं। हमें अपने मन की सामर्थ्य को समझना चाहिए और उसे सभी बाधाओं के सामने खड़ा करना चाहिए। जब हम अपने मन की सामर्थ्य को समझते हैं, तब हम सभी बाधाओं को पीछे छोड़कर असीम सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची सफलता और शांति सिर्फ बाहरी आस्था और सुख के पीछे नहीं भागने से प्राप्त होती है, बल्कि वे मन के अंदरीकरण से ही प्राप्त होती हैं। हमें अपने मन की सामर्थ्य को समझना चाहिए और उसे सभी बाधाओं के सामने खड़ा करना चाहिए। जब हम अपने मन के शक्तिशाली निर्धारण में आते हैं, तब हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और असीम सफलता का आनंद लेते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेटेड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।